सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों वीवो इंडिया में लेके आ गया अपना नया लेटेस्ट फोन V9। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं इसी वीवो के V9 के बारे में। बात करते हैं क्या है फोन की प्राइस, क्या है फोन की स्पेसिफिकेशंस, क्या है फोन की अच्छी या फिर बुरी बातें और मेरे अपने के ओपिनियन से इसी नए फोन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन की क्विक स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो आपको मिलता है सामने 6.3 इंचेस का 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला एक फुल एचडी डिस्प्ले। जो प्रोसेसर है वो है एक स्नैपड्रैगन का 626 जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। साथ में 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज और आप इसको कर सकते हैं एक्सपैंड एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के थ्रू। जो बैटरी है वो है 3260 mAh की। रियर कैमरा तो मिलते हैं 16+5 मेगापिक्सल के। यहां पे आपको मिलता है एपर्चर f2 का। जो फ्रंट कैमरा है वो है 24 मेगापिक्सल का भैया, बहुत ही कमाल सेल्फी के लिए। और यहां पे जो एपर्चर है वो है f2। इसके अलावा आपको बेसिक सभी तरह के सेंसर्स इस फोन के अंदर मिल जाते हैं। नीचे मिल जाता है आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए और साथ में दोस्तों सिक्योरिटी के लिए मिलता है पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर और इसके अलावा फेस अनलॉक का फीचर है। बाकी जो डिजाइन है भैया वो पीछे से और आगे से काफी हद तक इंस्पायर्ड है आईफोन 10 से। और इस कंप्लीट पैकेज की जो प्राइस है वो है 22,990 रुपए। दोस्तों ये तो बात होगी वीवो के V9 फोन के बारे में। मैं इस फोन के बारे में ऑनेस्टली क्या सोचता हूं, क्या सही या क्या नहीं, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे ये तो क्लियर है कि वीवो उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो शायद आईफोन 10 जैसा लुक चाहते हैं, शायद काफी कमाल सेल्फी भी चाहते हैं, लेकिन उतना ज्यादा वो खर्च नहीं करना चाहते या फिर उतना वो खर्च कर नहीं सकते। और इसीलिए शायद ये जो नॉच वाला कॉन्सेप्ट है कि हाँ ये बेजल लेस फोन है और दिखने में काफी कमाल, मतलब हालांकि नीचे की तरफ को बेजल थोड़ी सी अलग मिलती है। आईफोन के अंदर क्या होता है कि वो ऊपर नॉच है और साइड से नीचे से मतलब ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बेजल है। इस फोन में ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी है कि मतलब अभी आपको 23,000 के अंदर ऑलमोस्ट आईफोन वाला मजा मिल जाएगा, वैसा वैसा फोन आ जाएगा। तो ये दोस्तों वीवो ने बोल के फोन लॉन्च किया है। साथ में इस बार थोड़ा सा अच्छा काम ये किया है कि स्नैपड्रैगन का एटलीस्ट 626 दे दिया। हालांकि ये कोई नया प्रोसेसर नहीं है, इसके बाद में 630 भी है भैया, 635 मिल जाता है रेडमी लाइक नोट 5 प्रो में, जो कि बहुत कम कीमत में आ जाता है। इसके अलावा इस प्राइस रेंज के अंदर स्नैपड्रैगन 660 एक बहुत ही कमाल ऑप्शन हो सकता था, लेकिन वो सब स्किप करके यूज कर रहे हैं स्नैपड्रैगन 626। चलो कम से कम स्टेबल है, लेकिन हाँ इस प्राइस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो रैम है वो बोलते हैं 4GB की है, ये बहुत ताली बजती है इस बात पे, लेकिन ये कोई बताए कि ये रैम जो है वो 4GB की DDR3 रैम है, बिकॉज जो 626 है वो DDR4 को सपोर्ट ही नहीं करता है। तो ये भी एक बात है। इसके अलावा जो बैटरी है वो दे दी है 3260 mAh की, लेकिन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, तो वो भी एक बात है। इस फोन का जो डिजाइन है वो मिलता है वो कंप्लीट प्लास्टिक का। 23,000 का फोन यार, प्लास्टिक का हम मतलब हजम नहीं कर सकते हैं। ग्लास होता चल जाता या फिर मेटल होता चल जाता, लेकिन वो प्लास्टिक का शेल लगा के फोन दे तो वो इसमें कोई मजे वाली बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए माइक्रो यूएसबी पोर्ट यूज किया है। जब Xiaomi लेके आया था नोट 5 या नोट 5 प्रो, मैंने उस टाइम भी बोला था कि कम से कम उस प्राइस रेंज के अंदर भी आज की डेट में टाइप सी फ्यूचर है, हम कब तक घसीटते रहेंगे वही पुराने वाले माइक्रो यूएसबी पोर्ट को। तो यहाँ पे अभी अगर टाइप सी तो काफी एक अच्छी बात होती, लेकिन टाइप सी भी नहीं दिया है। और बाकी चीजें मतलब मेन फोकस सारा सेल्फी पे है और जितना हो सके उतना आईफोन 10 के नजदीक रहते हुए काम करने की कोशिश की है, चाहे वो रियर कैमरा का वर्टिकल लेआउट हो, चाहे फोन के अंदर फेस अनलॉक का फीचर हो। अभी टेक्निकली ये ना एक सॉफ्टवेयर फीचर है। अभी सॉफ्टवेयर का मतलब ये कि इस फोन के अंदर कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं है जो आपके फेस को स्कैन करता है और उसके बाद में काम होता है। मतलब सॉफ्टवेयर का मतलब हार्डवेयर तो डेफिनेटली कैमरा है ही, लेकिन ये सिर्फ फोटो मैच करता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपके फेस की डेप्थ को ये एनालाइज कर रहा है आईआर के जरिए जैसे आईफोन 10 में होता है। तो फेस अनलॉक क्योंकि आईफोन 10 में आ गया था, उसके बाद से चाहे OnePlus हो, चाहे ये हो, चाहे सैमसंग हो, सभी ब्रांड्स लगे हैं, चाहे इवन चाहे Xiaomi हो, वो सब लगे होते हैं कि हाँ हम भी ये फीचर अपने फोन्स में लगा दें। क्योंकि एक बार एप्पल कोई चीज करता है तो सब लोगों में हाइप बनती है कि हाँ आईफोन 10 में फेस अनलॉक है, फेस अनलॉक है, फेस अनलॉक है। तो अभी ये बाकी ब्रांड से बोल सकते हैं सभी मिलकर कि हाँ हमारे फोन में फेस अनलॉक होता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। और फास्ट चार्जिंग फॉर एग्जांपल नहीं बताया मैंने आपको, बैटरी में है। और अच्छी बात यह है, मैं कम से कम थोड़ा सा शांत हूं इस बारे मामले में कि जो स्नैपड्रैगन 626 है उसको यूज किया है। ये नहीं कि कोई 430 435 पे चलेगा जो कि लास्ट ईयर कर दिया था। स्क्रीन एटलीस्ट फुल एचडी है, वरना लास्ट टाइम जो लॉन्च किया था वो 720p वाला स्क्रीन था। तो यहाँ पे ये है यार एक मिक्स्ड सा फोन है। प्राइस डेफिनेटली ज्यादा है। मतलब अगर मैं ये ऐसे एक पैकेज वाला फोन देखूं, चाहे ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर आमिर खान हो, चाहे आप ऑफलाइन में कितनी भी मार्केटिंग करते हो, आपको कितना भी वहां पे खर्चा होता है, चाहे जो भी बातें हैं, इस फोन के लिए मैं मेरी तरफ से मतलब
12,000 13,000 के ऊपर तो नहीं पे करूंगा यार, कंसिडरिंग क्योंकि मार्केट में बाकी ब्रांड्स हैं जो ऐसे ऐसे चीजें आपको लाके दे रहे हैं। हाँ, जो नॉच वाला कॉन्सेप्ट है वो ठीक है भाई, मतलब वो डेफिनेटली उसमें कॉस्ट लगती है, अगर आप स्क्रीन वैसा बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, वो सब बातें ठीक है, लेकिन 23,000 इस फोन के लिए जस्टिफाइड नहीं है। फोन में अच्छी बातें भी हैं कुछ कुछ की, हाँ लुक्स तो हैं और सेल्फी भी है और सब कुछ है, लेकिन कमियां भी हैं अपनी जगह पे। ऐसे में आप मुझे बताओ कि यार आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में। मेरे पास में डब्बा पड़ा है इस फोन का साइड में, लेकिन मन नहीं कर रहा अनबॉक्सिंग करने का। मन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर मैं अनबॉक्सिंग करूंगा तो फिर उस टाइम पे क्या पता 4 कमियां और निकाल दूं, हो सकता है एक बात अच्छी और निकल जाए, लेकिन यही यार सारी मिक्स्ड फीलिंग है। आई होप कि वीवो आगे कुछ अच्छा काम करे। वीवो जैसे एपेक्स जो कॉन्सेप्ट था वो काफी कमाल था, जहां पे कंप्लीट सामने बेजलेस डिजाइन मिलता है, स्क्रीन के नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। तो इस फोन में अगर ऐसा कुछ होता, लेट्स से कि स्क्रीन नीचे वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर वीवो यूज करता, तो काफी एक इसके अलग यूएसपी निकलती। लेकिन फिलहाल के लिए वही सेम डिजाइन है, सिर्फ वो नॉच, और जो नॉच है वो तो आपको मालूम है कहां से आई है। तो ये मेरे हैं कुछ ओपिनियन सारे इस फोन के बारे में। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फी पसंद है, बिकॉज नो डाउट ये फोन अच्छी सेल्फी क्लिक करेगा, क्योंकि इसके अंदर कैमरा काफी अच्छा है, और ओप्पो और वीवो की खासियत है कि वो सेल्फी के लिए काफी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ सेल्फी चाहिए तो यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑल टुगेदर एक मॉडर्न फोन चाहिए तो मैं इसको पर्सनली इतना रेकमेंड नहीं करूंगा। और अभी सब तरफ फिर ये हो जाएगा कि फोन, मतलब अभी तक पहचान थी ना कि दूर से नॉच दिखी मतलब आईफोन है, लेकिन अभी वो पहचान मिटने वाली है, क्योंकि वो वीवो भी हो सकता है। अभी ओप्पो भी लेके आने वाला है अपना नया F7, तो उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है। उसमें तो शायद प्रोसेसर भी होगा कोई मीडियाटेक वाला। इस बार वीवो की वही तो थोड़ी ताली बजाता हूँ इस बारे में कि स्नैपड्रैगन का 626 यूज किया है। पुराना है मान लिया, लेकिन चलो कम से कम स्टेबल है, कम से कम स्नैपड्रैगन है, कम से कम एक डिसेंट आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो ये है यार मेरे कुछ ओपिनियंस आईफोन से इंस्पायर होकर। आपको एक बात और मैं बताता हूँ, ये ना मैंने Xiaomi के साथ भी नोटिस किया था और अभी वीवो के साथ भी नोटिस किया, और इनफैक्ट मैंने सैमसंग के साथ में भी नोटिस किया। आपको याद है जब आईफोन ने अभी रिसेंटली चेंज किया था अपने बॉक्स का लेआउट, जहां पे आपको यूजर गाइड्स फोन के ऊपर रखी हुई मिलती है सबसे पहले, मतलब पहले बॉक्स खोलो तो पहले यूजर गाइड मिलेगी, फोन उसके नीचे मिलेगा। ये आई थिंक आईफोन 7 में ये काम हो गया था जहां तक मेरे को याद है, शायद 8 या आईफोन 7 आई बिलीव। लेकिन आईफोन 7 में जैसे काम हुआ नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स या और उसके 1 साल बाद, अभी सैमसंग का फोन का डब्बा खोलो S9 का, पहले मैनुअल मिलेगी, फोन नीचे मिलेगा। Xiaomi का डब्बा खोला रिसेंटली तो Xiaomi के अंदर भी पहले ऊपर मैनुअल, उसके नीचे फोन। अभी वीवो का जो बॉक्स है वो मैंने खोल के देख लिया, उसके अंदर भी पहले ऊपर मैनुअल नीचे फोन। तो मतलब इतना हम अगर किसी कंपनी से इंस्पायर होते हैं तो यार उसमें ना फिर मतलब आपकी ओरिजिनलिटी कहां चली जाती है। ये मेरा एक जेन्युइन थॉट है, मुझे नहीं मालूम कि इसको आप कैसे किस तरीके से लेते हो, लेकिन ये एक ऑनेस्ट बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और Vivo V9 एक अच्छा फोन हो सकता है अगर आपको सेल्फी चाहिए। कुछ कुछ मामलों में कमियां भी हैं डेफिनेटली, प्राइस कम होती तो मजा आता, अच्छा होता, लेकिन इस प्राइस में ये चीज जमती नहीं है। मार्जिन्स आई नो काफी हाई रहते हैं, जो डीलर्स हैं उनके पास में काफी हाई मार्जिन्स रहते हैं। आपको प्रमोट करने के लिए फोन चारों तरफ पूरा शहर जो है वो नीले रंग से रंगा हुआ मिल जाता है, तो वो सारी कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं यहीं से निकलती है। और बजट आईफोन है भैया, एंड्रॉइड वाला वेरियंट है। अच्छी बात यह है कि इसमें एंड्रॉइड का ऑरियो आपको मिलता है 8.1, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स जो है वो नूगट दे रहे हैं अभी भी, और बाद में अपडेट्स की गारंटी भी नहीं मिलती है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर ये एक अच्छी बात है एटलीस्ट। और मतलब यही है वीवो का V9। दोस्तों जाने से पहले एक फन फैक्ट बताता हूं कि इनफैक्ट जो इस फोन का वॉलपेपर है, जिसको ये करेंगे बाद में एडवर्टाइज पूरे शहरों में सब जगहों पे, वो भी यार इंस्पायर्ड है आईफोन 10 से। मतलब सिर्फ वो ग्रेडियंट की लाइन को चेंज कर दिया थोड़ा सा, मतलब वही कलर्स, वही पैटर्न, वही वॉलपेपर। ये देख के मजा नहीं आता यार, मतलब इतना इंस्पिरेशन तो मत लो कम से कम। यहाँ पे देखते हैं बहुत सारी एप्स वगैरह जो है वो iOS से इंस्पायर्ड हैं, लेआउट एप्स का डिजाइन, कैमरा ऐप को देख लो, चाहे कोई और बहुत सारी एप्स हैं जो दिखने में लगता है कि मतलब ये iOS ही एक तरीके से। फिर वीवो की वो ओरिजिनलिटी कहां पे है कि हम बेजललेस फोन बना रहे हैं, अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर हमने इंप्लीमेंट किया, कैमरा फ्रेम में से निकलेगा, मतलब काफी कूल कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे इतना ये इंस्पिरेशन सूट नहीं करता। आप बताओ बाकी कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि मतलब वॉलपेपर भी आईफोन 10 से इंस्पायर्ड। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।